Assalamu alaikum. My name is Irfa Makbool and today I am going to present my presentation of the supervised clinical practice presented to Dr. Abbas Bajwa. So first of all, I will discuss about the topic of my presentation, that is the percussion of respiratory system. So first of all, we need to know that what is percussion. So percussion is a technique of tapping on the surface to determine whether the underlying tissues are air filled, fluid filled or solid. इसका मतलब ये है कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में परकशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चले कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं या हमारे जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ हैं वो एयर फील्ड हैं, फ्लूइड फील्ड हैं और या सॉलिड हैं. हमें इससे डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पता चलेगा, जैसे कि निमोथोरेक्स है, कंसोलिडेशन है, या इस तरह के डिफरेंट डिजीज़ जो हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा परकशन से. It penetrates only about 5 cm to 7 cm into the chest, however, therefore will not help you to detect the deep-seated lesions. ये सिर्फ 5 to 7 cm जो है पेनिट्रेट कर सकता है चेस्ट में, इसीलिए हम इससे डीप सीटेड लेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते. As you can see in the diagram, these are the areas where we can percuss on the chest. So if we talk about the rules and methods of percussion, so सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेक्सीमीटर और प्लेक्सर क्या है. तो प्लेक्सीमीटर है हमारे पास यूजुअली द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड प्लेक्सर इज़ द मिडल फिंगर टिप ऑफ द राइट हैंड. मतलब प्लेक्सीमीटर जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर एंड प्लेक्सर इज़ द राइट हैंड की मिडल फिंगर एंड द टिप ऑफ द मिडल फिंगर. सो दिस इज़ बेसिकली द टेक्निक कि हमने क्या करना. ये एज यू कैन सी इन द डायग्राम 1 दैट प्लेक्सीमीटर को आपने चेस्ट के ऊपर रख के उसके ऊपर प्लेक्सर को प्रेस करना होता है. अगर हम प्रॉपर मेथड की बात करें तो प्लेस द लेफ्ट मिडल फिंगर पैरेलल टू द बॉर्डर ऑफ द ऑर्गन बीइंग परकस्ड, देन स्ट्राइक द सेंटर ऑफ द फेलिंग्स ऑफ द लेफ्ट हैंड फिंगर विद द टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड. द परकशन मूवमेंट शुड बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रिस्ट. इसमें बता रहे हैं कि अगर आपने परकशन किस तरह से परफॉर्म करनी है. आपने मिडल फिंगर जो है वो पैरेलल टू द बॉर्डर ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन को आपने परकस करना है उसके पैरेलल बॉर्डर पर आपने अपनी मिडल फिंगर रखनी है लेफ्ट हैंड की, और उसके ऊपर मिडल ऑफ द फेलिंग से लेफ्ट हैंड की फिंगर के साथ उस प्लेक्सर को स्ट्राइक करना है. और परकशन मूवमेंट जो है वो आपकी रिस्ट से होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम योर एल्बो. अब लाइन ऑफ परकशन जो है शुड बी परपेंडिकुलर टू द ऑर्गन अंडर द परकशन. जो लाइन ऑफ परकशन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द ऑर्गन ऑफ परकशन. ऑलवेज परकस द ऑपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट ऑन द इक्विवेलेंट पोजीशन एंड टू कंपेयर द नोट्स ऑन द अदर साइड. Once you are done with the percussion, you need to compare the percussion notes on the both sides of the chest. एक बार आप percussion perform कर लें तो आपने दोनों chest की दोनों sides पे दोनों को compare करना होता है. अब हम किस तरह से अभी डिफरेंट मैं एंगल्स की तरह बताऊंगी कि किस तरह हम परकशन जो है वो मेजर कर सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटीरियर चेस्ट परकशन को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं. सो मार्क द अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर के अपर बॉर्डर को मार्क करना है और स्टार्ट करना है हमने सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस से. उससे नीचे आकर इन द मिड क्लेविकुलर लाइन यूजुअली इन द फिफ्थ एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस. सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर मिड ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक हम परकशन परफॉर्म करेंगे. डू द सेम साइड ऑन द अदर साइड एंड कंपेयर द परकशन नोट ऑन द बोथ साइड्स. दोनों साइड्स की परकशन को मेजर करके उन दोनों को हमने कंपेयर करना है कि उनके क्या नोट्स हैं. अब हम इंटीरियर वॉल चेस्ट वॉल के देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हम परकस कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम परकशन करते हैं, एक फर्स्ट वन है क्लेविकल, सेकंड वन इज सुप्रा क्लेविकुलर रीजन एंड थर्ड वन इज सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द मैन इज शोइंग दैट द फर्स्ट पॉइंट इज क्लेविकल, यहाँ पर परकशन कर सकते हैं. द सेकंड वन इज सुप्रा क्लेविकुलर रीजन एंड द थर्ड वन इज सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस are the points where we can percuss at the interior chest wall. Now we will discuss that how can we percuss the lateral chest wall. तो lateral chest wall की percussion के लिए पेशेंट को अपने दोनों हाथ जो है वो एबडक्ट करने पड़ते हैं. एरिया ऑफ परकशन एट द लेटरल साइड स्टार्ट करता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस तक. पोस्टीरियर चेस्ट में परकशन की बात करें तो इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपने हाथ फोल्ड कर ले पीछे की तरफ. और एरिया ऑफ परकशन जो है किस तरह से इसमें होगा कि उसने अपना प्लेक्सीमीटर मतलब कि अपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर को इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल के ऊपर रखना होता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर.
or 4 to 5 centimeter below the spine of scapula down to the 11th rib. As you can see in the diagram that areas to percuss during the posterior respiratory system, ये scapular line है, vertebral line है, और क्या करना है कि प्लेक्सीमीटर को इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रापीजियस मसल के ऊपर प्लेस करना है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बिल्कुल ऊपर, एंड देन 4 to 5 सेंटीमीटर स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बिल्कुल नीचे 11th रिब तक परकस करना है. व्हाट आर द परकशन नोट्स? अगर हम परकशन नोट्स की बात करें तो जो साउंड्स परकशन से प्रोड्यूस होती हैं हम उन्हें कहते हैं परकशन नोट्स. अब टाइप्स हैं परकशन नोट्स की, एक टिम्पैनिक है, इनमें एक है कि गैस कंटेनिंग होलो विजरा, मतलब कि कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर वो बिल्कुल होलो ऑर्गन है. सेकेंड वन इज सब टिम्पनी मीन्स अबव प्लूरल एफ्यूजन और द कंसोलिडेशन. हाइपर रेजोनेंट मीन न्यूमोथोरेक्स. रेजोनेंट मीन्स नॉर्मल एरेटेड लंग. रेजोनेंट इज द नॉर्मल एरेटेड लंग. इम्पेयर्ड मीन्स कि उसको कोई डिजीजेज हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, समटाइम्स कंसोलिडेशन और कोलैप्स है. अगर डल होगा तो थिकन प्लूरा है, कंसोलिडेशन है, कोलैप्स है. फ्लैट होगा तो प्लूरल एफ्यूजन है, और अगर स्टोनी डल है तो मैसिव ग्रोथ इन द लंग और प्लूरा. द सेकेंड टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज़ द परकशन ऑफ द प्रिकॉर्डियम. तो हम चेस्ट को प्रिकस क्यों करते हैं? तो मेन मकसद ये है कि हम हार्ट के साइज़ और शेप को मेजर कर सकें कि हार्ट के साइज़ और शेप नॉर्मल है या नहीं, अपनी पोजीशन पर है या नहीं. और परकशन ऑफ हार्ट में देखें हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे. तो परकशन ऑफ द चेस्ट फॉर द कार्डियक बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो गई है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट इंटीरियर एक्सिलरी लाइन. अब नॉर्मल फाइंडिंग्स वुड बी रेजोनेंस बिकॉज यू विल बी ओवर द लंग टिश्यू. नेक्स्ट परकस द मिड क्लेविकुलर लाइन एंड द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर. पहला हमने कहाँ पर परकस करना है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास. द नेक्स्ट परकशन हो गई मिड क्लेविकुलर लाइन एंड द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, and third one is advance to the third and the second intercostal space on the left side. अब जो फर्स्ट वाला हमारे पास 5th इंटरकोस्टल स्पेस में रेजोनेंस है वो नॉर्मल फाइंडिंग होगी क्योंकि हम लंग के पास जो है वो परकस कर रहे हैं. जो सेकंड वन है क्लेविकुलर लाइन और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के पास, वो थोड़ा सा डल होगी क्योंकि हम हार्ट के पास परकस कर रहे हैं. जो तीसरा है हमारे पास सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, वो चेंज होगी रेजोनेंस फ्रॉम रेजोनेंस टू डलनेस, मतलब स्ट्रॉन्ग से डलनेस की तरफ जाएगी एज यू परकस ओवर थर्ड, क्योंकि हम इसमें भी हार्ट के पास परकस कर रहे हैं. अब कार्डियक कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं अगर परकशन नॉर्मल ना हो? तो कार्डियोमेगली हो सकता है, मतलब कि हार्ट का जो साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है, हार्ट का साइज़ अब नॉर्मल हो सकता है. पेरिकार्डियल एफ्यूजन का मतलब है कि हार्ट के पास किसी चैम्बर में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है. पल्मोनरी आर्टरी की डायलेशन हो सकती है. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि हार्ट के मसल्स जो हैं वो डायलेट हो सकते हैं. ऑब्जर्व इफ द डलनेस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एपिकल पल्स एज इन केस ऑफ द पेरिकार्डियल एफ्यूजन. अब हमने ऑब्जर्व करना है कि डलनेस कहाँ तक जा रही है, एपिकल पल्स से लेकर कहाँ तक जा रही है इन द केस ऑफ द पेरिकार्डियल एफ्यूजन में. इट इज़ डन टू सी द एनलार्जमेंट ऑफ द डलनेस ऑफ कार्डियक रीजन. ये क्यों करते हैं हम? ताकि हमें पता चल सके कि कार्डियक रीजन में कितनी इनलार्जमेंट है और कितनी डलनेस क्रिएट हो रही है परकशन की वजह से.